Very good morning to you, class 7th students. In the previous classes, we have completed chapter number 2, which is related to our civics portion, and the chapter name is The Role of Government in Health. And in this class, we are going to start with question and answers from the very first question, question number A, multiple choice questions. क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ इनकरेक्ट। आपको इन चारों ऑप्शंस में से जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उसको टिक करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर ए, अ मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस कांट रियली अफोर्ड ट्रीटमेंट इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स। सो बिल्कुल ये बात सही है कि इंडिया की जो मेजॉरिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो खर्चे होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। पॉइंट नंबर बी, इट इज़ अ बेसिक राइट टू गेट प्रॉपर एंड टाइमली ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। बिल्कुल, हमने हकीम शेख का एग्जांपल देखा था, हकीम शेख को बेड नहीं मिला था। यहाँ पर ये बोला गया है कि हमारा बेसिक राइट है। बिल्कुल, हम लोग टैक्स पे करते हैं तो हमारा ये बेसिक राइट है कि हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या फिर वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो वहाँ पर टाइमली एंड प्रॉपर हेल्थ केयर और ट्रीटमेंट हमको मिले। यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल इनलिस्टेड है, दैट्स वाई। सो ये भी एक करेक्ट ऑप्शन है। पॉइंट नंबर सी, इट इज़ द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेफ गार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी इंडिविजुअल। बिल्कुल, हम गवर्नमेंट को चुनते हैं तो गवर्नमेंट का ये काम है कि वो हम सभी की लाइफ की सेफ्टी का ध्यान रखे। सो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। सो द इनकरेक्ट ऑप्शन इज़ नन ऑफ दिस। सारे के सारे ऑप्शंस ए बी सी करेक्ट हैं, इसलिए इनकरेक्ट ऑप्शंस अपने आप डी हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, वाई आर मोर प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी लोकेटेड इन अर्बन एरियाज़। सो यहाँ बोला गया है बहुत सारे हॉस्पिटल्स आपको ना अच्छे हॉस्पिटल्स शहरों में देखने को मिलते हैं, गांव में देखने को नहीं मिलते हैं, तो ऐसा क्यों। सो पॉइंट नंबर ए, बिकॉज अर्बन एरियाज़ हैव मोर पेशेंट। बिल्कुल गलत है, ऐसा थोड़ी है कि शहरों में ही सारे के सारे पेशेंट हैं, ज़्यादातर पेशेंट हैं, गांव में भी पेशेंट होते हैं। पॉइंट नंबर बी, बिकॉज अर्बन एरियाज़ हैव लेस पेशेंट। अब ये क्या बात हुई, पहले ज़्यादा बता रहे हैं अब कम बता रहे हैं, ये भी गलत है। पॉइंट नंबर सी, बिकॉज सिटीज़ प्रोवाइड, यहाँ पे PRI आ रहा है, प्रोवाइड आएगा, प्रोवाइड बेटर अपॉर्चुनिटीज़ टू डॉक्टर्स इन टर्म ऑफ अर्निंग एंड फैसिलिटी। ये ऑप्शन एकदम सही है कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो हैं वो शहरों में क्योंकि वहाँ पर जो डॉक्टर्स होते हैं ना उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है, ज़्यादा पैसे मिलते हैं, उन्हें ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं शहरों में काम करने के लिए, तो वो गाँव में क्यों आएंगे प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए। सो इसलिए पॉइंट नंबर सी इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, चूज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। ट्रीटमेंट एट अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज़ फास्ट एंड कॉस्टली। ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जल्दी हो जाएगा, और जल्दी अगर चलो जल्दी हो भी जाता है पर कॉस्टली, ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैसे कम लगते हैं। पॉइंट नंबर बी, ट्रीटमेंट एट द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज़ चीप बट स्लो एंड कम्बसम। यहाँ चीप मीन्स सस्ता है पर धीमे धीमे, ये भी ज़रूरी नहीं है कि धीमे धीमे हो रहा है भाई, हर जो ट्रीटमेंट है उसका एक टाइम होता है। आप अगर फीवर आपको हो जाता है तो आपको टैबलेट दी जाती है, तो इसमें हॉस्पिटल की क्या गलती है, वो तो आपके इम्यूनिटी सिस्टम पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपका इम्यूनिटी सिस्टम किसी डिज़ीज़ से लड़ता है, फाइट करता है। तो ये बिल्कुल पॉइंट बी भी गलत है कि स्लो है। पॉइंट नंबर सी, ट्रीटमेंट एट प्राइवेट हॉस्पिटल इज़ कॉस्टली बट टाइम कंज्यूमिंग एंड स्लो। अब यहाँ उल्टा बोल दिया, यहाँ बोल दिया कि प्राइवेट हॉस्पिटल में महंगा है पर बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और स्लो है। टाइम तब लेगा कोई भी डिज़ीज़ जब आपके अंदर शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है उस डिज़ीज़ से लड़ने की। अगर आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है तो सबसे पहले तो आप बीमार ही नहीं होंगे, और अगर हॉस्पिटल जाते भी हैं तो कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है, सभी हॉस्पिटल्स अपनी तरफ से कोशिश करते हैं आपको ठीक करने की जल्दी से जल्दी। सो द करेक्ट आंसर इज़ डी, नन ऑफ दीज। Question number 4, what is medical tourism? Visiting a country for sightseeing? No. Visiting a country for studying medicine and surgery? बिल्कुल नहीं, हम ना तो घूमने जा रहे हैं ना तो मेडिसिन और सर्जरी की स्टडी करने जा रहे हैं मेडिकल टूरिज्म में। द करेक्ट आंसर इज सी, विजिटिंग अ कंट्री फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। हम लोग वहाँ पर अपना इलाज करवाने जा रहे हैं। जैसे अगर
यहाँ पर इंडिया में सफिशेंट इलाज नहीं मिल रहा है तो हम कहीं और जाएंगे, तो वो क्या हो गया, मेडिकल टूरिज़्म हो गया। अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल कहीं के भी कंट्रीज़ को हमारे इंडिया आकर इलाज करवाना है तो वो क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट। पॉइंट नंबर डी भी देख लेते हैं। विजिकल बोटानिकल गार्डन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, घूमना थोड़े ही मेडिकल टूरिज़्म कहलाता है। इलाज करवाना, ट्रीटमेंट करवाना मेडिकल टूरिज़्म के अंडर आता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड, यहाँ पर भी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, डिसाइडेड टू एलोकेट 40% ऑफ द स्टेट्स फंड टू द पंचायत से 1996। सो आंसर करेक्ट है केरला का। केरला की जो गवर्नमेंट है उसने अपने फंड में, स्टेट फंड में से 40% जो फंड था वो किसके लिए, हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए दिया था। पॉइंट नंबर 6, which country in Latin America decided not to spend money on defense or army and to divert all funds to being facility for its people? So the answer is, correct answer is C, कोस्टा रिका। कोस्टा रिका की जो गवर्नमेंट है उसने आर्मी रखने से मना कर दिया। उसने बोला आर्मी पे जो हम खर्चा कर रहे हैं क्यों ना हम वो जो सारा मनी है वो हम स्पेंड करें लोगों की फैसिलिटीज़ पे, लोगों की हेल्थ केयर पे, ताकि वो लोग बीमार ही नहीं होंगे। नाउ वी विल ऑल्सो डू क्वेश्चन नंबर बी। नाउ हॉस्पिटल्स को हम किससे ऐड कर सकते हैं, पेशेंट से। पॉइंट नंबर सी, कोस्टा रिका लैटिन अमेरिका का, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ा। डायरिया, डायरिया को हम लूज मोशन से मैच करेंगे। इंडिया प्रोड्यूसेस ऑलमोस्ट नाउ 15,000 डॉक्टर्स एवरी ईयर, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने ये देखा है पॉइंट। ब्लड टेस्ट को हम लोग मैच करेंगे डायग्नोसिस से, जिससे ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है आपको किस तरीके की बीमारी है। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, इसकी शॉर्ट फॉर्म है OPD। सो ये पॉइंट नंबर 6 से मैच हो जाता है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर A and B इन योर बुक एंड सेंड मी द पिक्चर ऑफ दिस पेज, पेज नंबर 208। थैंक यू।